क्या आपने कभी सपने में सोचा कि दो तानाशाह एक दूसरे के साथ मौज मस्ती, हंसी ठट्ठा और गाड़ी में टनाटन ऐश कर सकते हैं? हमने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा साहब। किम जोंग उन और उसके साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन के लिए जो आप गाड़ी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसे तोहफे के तौर पर प्रस्तुत किया। उसके बाद उन्होंने खुद, व्लादिमीर पुतिन ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया। गाड़ी चलाई, दोनों ने गाड़ियां चलाई अपने अपने अंदाज में, और जिस अंदाज में गाड़ियां चलाई और जो हंसी खेल मजाक यहां पे लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि बॉयज क्लब में दोनों घुसे हुए हैं और ये बॉयज की पार्टी है। फर्क सिर्फ ये है कि ये दोनों बॉयज जो बॉयज क्लब में हैं, ये अपने अपने देश के तानाशाह हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन इस तस्वीर में जो गर्मजोशी दिखाई दे रही है वो अपने आप में यही पूरी नहीं हुई। इसके बाद एयरपोर्ट पर भी जब वो दोनों मिले थे तो उस वक्त भी एक अलग ही नजारा था साहब। ऐसी गलबैयां हो रही थी जैसे कि बिछड़े पुराने दोस्त मिल रहे हैं। ये हम आपको उनके आने की तस्वीर दिखा रहे हैं। जाने का तस्वीर तो और भी जबरदस्त और दिलचस्प है। जब व्लादिमीर पुतिन अपनी यात्रा पूरी कर वापस लौट रहे थे तो वो एयरक्राफ्ट के विंडो से ऐसे देख रहे होते मानो अपने बचपन के बिछड़े हुए मित्र से बहुत दूर जाने की बात कर रहे हो। तो कुछ मिलाकर यह स्थिति बनती दिख रही है कि उत्तर कोरिया और रूस दोनों एक दूसरे के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं बड़े पैमाने पर। इस पूरी यात्रा के दौरान ये देखिए, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर किम जोंग उन विदाई के समय खड़े थे और व्लादिमीर पुतिन विमान की खिड़की से उन्हें हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। तो ये दोस्ती क्या है? इस दोस्ती को सबसे पहले आप इस नजरिए से समझिए कि दो तानाशाह देश जो आज पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं वो एक हो रहे हैं। इन्होंने एक ऐतिहासिक समझौता, एक डील साइन किया है। इस डील में मुख्य बात क्या है? अगर किसी भी देश पर कोई हमला होगा या युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो दूसरा देश बिना किसी विलंब के सैन्य या किसी भी अन्य तरह की सहायता को प्रदान करने में तत्परता दिखाएगा। और अगर युद्ध जैसी परिस्थिति निर्मित होती है या युद्ध होता है तो दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेंगे। अब आप समझे हम कहां आ रहे हैं? ये जो शांति, ये जो बॉयज क्लब की खुशी, जो एक दूसरे से मिलने की खुशी थी, वो इस बात को लेकर है कि उत्तर कोरिया और रशिया अब एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। आप कहेंगे कि आखिरकार इसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि रूस का युद्ध जो अभी यूक्रेन के साथ चल रहा है, उसमें चाहे आप ड्रोन्स की बात करें, चाहे मिसाइल्स की बात करें, क्या आप जानते हैं कि उसे कौन या कौन सा देश बनाकर रूस को दे रहा है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया सबसे बड़ा सप्लायर है आज ड्रोन्स, अटैक ड्रोन्स का, और उसके साथ साथ मिसाइल्स का। और ये पूरी सप्लाई आज रूस के पास जा रही है। यही वजह है कि इस नए संधि के साथ ये दोनों देश एक दूसरे की भागीदारी की बात ही नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया को एक ऐसे मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर रहे हैं जो कि आज पूरी दुनिया को एक तीसरे युद्ध के तौर पर सामने देखती हुई दिखाई दे रही है। अब यहां पर दुनिया के तमाम देशों में चिंता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी दुनिया दो ध्रुव में, दो गुटों में बट रही है। ऐसा हमने पहले भी देखा है, लेकिन अभी जो दो गुट बन रहे हैं वो देख लीजिए। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और उसके साथ साथ यूरोप के तमाम नेटो देश हैं। दूसरी तरफ रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, क्यूबा, ये तमाम एक तरफ होते दिखाई दे रहे हैं। जब आप नेटो देश की बात करते हैं तो इसी में आ जाता है फ्रांस, इसके साथ साथ जर्मनी, इसके साथ साथ इटली, तमाम अन्य देश जो बड़े देश हैं यूरोप के, जो नेटो के सदस्य हैं, ये सभी देश एक साथ हो गए। यानी कि दुनिया अब दो धड़ों में बंटती दिख रही है। पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि आज कोल्ड वॉर पार्ट 2 शुरू हो चुका है, क्योंकि चीन और रशिया के बीच में जबरदस्त घने संबंध हैं और इन दोनों देशों ने अपने संबंधों को पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट तौर से सामने रखा है। ठीक वही हाल अब किम जोंग उन के साथ समझौता कर सामने आ चुका है। G7 की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में भी इस पर काफी चिंता जताई गई है। आज की डेट में जरा अपने आप को 80-85 साल पीछे ले चलिए।
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1940 की, जहां 27 सितंबर को जर्मनी, जापान और इटली ने एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। एडोल्फ हिटलर की अगुवाई में इस समझौते को किया गया था। इस समझौते में यही बात लिखी थी जो आज रशिया ने किम जोंग उन यानी कि नॉर्थ कोरिया के साथ किया है कि अगर किसी देश पर हमला होता है या कोई देश युद्ध पर जाता है तो ये तीनों देश मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे और अन्य देशों पर हमला करेंगे। जर्मनी और जापान और इटली के बीच में यह समझौता हुआ था। आज कुछ ऐसा ही एक इविल एक्सिस, जिसे कि अमेरिका कहता है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, जहां पर अब अलग अलग खेमों में बटी हुई दुनिया दिखाई दे रही है। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया लगातार आगे कदम बढ़ा रही है। कई ऐसे देश हैं जैसे कि भारत आज अपने आप को एक अलग परिस्थिति में पा रहा है। जब पहला कोल्ड वॉर था उस वक्त भारत ने अपने आप को नॉन अलाइंड बनाया था, यानी कि हम किसी भी खेमे के साथ मिलकर खड़े नहीं थे। पाकिस्तान ने अमेरिकी खेमा चुना था, लेकिन भारत ने कोई खेमा चुना नहीं था। भारत ने दोनों खेमों से मदद ली थी और दोनों खेमों के साथ अपने तालमेल को बनाए रखा था। आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर भारत अब अमेरिका के साथ होता दिखाई दे रहा है, लेकिन रूस के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। उत्तर कोरिया के साथ भी संबंध ठीक ठाक है, वर्केबल सिचुएशन है। भारत के संबंध चीन के साथ बहुत खतरनाक है। कुछ और पैरेलल आपके सामने रखता हूं। एक्सपेंशनिस्ट जर्मनी और एक्सपेंशनिस्ट जापान की भूमिका में आज आपको चीन दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस तरीके से जापान एक्सपेंशन की नीति पर था, जापान ने भारत पर भी हमला किया था, चीन पर भी हमला किया था, यहां तक कि अमेरिका के पर्ल हार्बर पर भी हमला किया था। आज चीन उसी तरीके से ताइवान, भारत और उसके साथ साथ अपने आसपास के तमाम इलाके, फिलीपींस के साथ अभी हाल की जो झड़प है वो इसी का परिणाम है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत चीन चल रहा है, जैसा कि हम पहले जापान को देख रहे थे। रशिया एक डायनेमिक पावर के तौर पर है, जैसा हमने पहले जर्मनी को देखा था दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले, और अलाइड स्टेट के तौर पर इटली की परिकल्पना आज आप नॉर्थ कोरिया के साथ कर सकते हैं। कुछ यही परिस्थिति आज पूरी दुनिया में बन रही है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी दुनिया के बड़े नेता एकजुट होकर इस परिस्थिति को डिफ्यूज करें, अन्यथा स्थिति काफी खराब हो सकती है।